मालिक बिन दीनार की जिंदगी का इब्तिदाई बाब एक ऐसी दास्तान है जो इंसानी कमजोरी, रूहानी तलाश और इलाही रहमत के हुसैन इम्तिजाज से भरपूर है। ये वो मरहला है जहां एक इंसान दुनियावी लज्जतों में गुम होकर अपनी रूह की प्यास को नजरअंदाज करता है, लेकिन फिर एक लम्हा ऐसा आता है जो उसकी जिंदगी का रुख बदल देता। इस तारुफ में हम मालिक बिन दीनार की शख्सियत, उनके माहौल, उनकी अंदरूनी कशमकश और बसरा के समाजी व सकाफती पस मंजर को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। 8वीं सदी ईस्वी का बसरा एक ऐसा शहर था जो बज़ाहिर इल्म व हिकमत का मरकज था, लेकिन इसके अंदर दुनियावी फितनों की आंधियां भी चल रही थीं। दरियाए दजला के किनारे आबाद ये शहर इस्लामी दुनिया के इल्मी, तिजारती और सकाफती नक्शे पर नुमाया मकाम रखता था। यहाँ के बाजारों में रेशमी कपड़ों की चमक, खुशबुओं की महक और मसालहों की रंगीनी एक तरफ तो मशरकी तहजीब की खूबसूरती को जाहिर करती थी, लेकिन दूसरी तरफ रात के वक्त शराब की महफिलें, मौसीकी के तराने और गुनाहों के अड्डे इस शहर के अंदरूनी तजाद को नुमाया करते थे। यही तजाद मालिक बिन दीनार की जिंदगी में भी झलकता था। वो बसरा के उन गिल्ली कूचों में जवानी गुजार रहे थे जहां एक तरफ हसन बसरी जैसे उलमा के दर्स होते थे और दूसरी तरफ शराब और शबाब की महफिलें सजती थी। ये शहर एक ऐसा आईना था जिसमें इंसान अपनी रूहानी बुलंदी और दुनियावी पस्ती दोनों को देख सकता था। मालिक बिन दीनार की इब्तिदाई जिंदगी एक आम शहरी की तरह थी, लेकिन उनकी शख्सियत में कुछ खास बातें थीं जो उन्हें दूसरों से मुमताज करती थीं। वो खूबरू थे, ज़हीन थे और जिस्मानी तौर पर ताकतवर भी। उनकी शख्सियत में एक कशिश थी जो लोगों को उनकी तरफ खींचती थी। उन्होंने पुलिस अफसर के तौर पर मुलाजमत इख्तियार की, जो उस वक्त न सिर्फ एक मुअज़्ज़ज़ पेशा था बल्कि समाजी मर्तबा और माली आसूदगी का जरिया भी था। एक पुलिस अफसर की हैसियत से मालिक बिन दीनार को इख्तियार हासिल था। वो कानून के मुहाफिज थे और उनकी मौजूदगी लोगों में एहतराम और खौफ दोनों पैदा करती थी। लेकिन इनकी अंदरूनी दुनिया इस ज़ाहिरी शान व शौकत से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। उनके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, एक खला था जो दुनियावी लज्जतों से कभी ना भरा। वो दिन रात शराब, मौसीकी और दीगर दुनियावी मशागिल में मसरूफ रहते, लेकिन उनकी रूह को सुकून ना मिलता। ये वो मरहला था जहां इंसान बज़ाहिर कामयाब नजर आता है, लेकिन अंदर से टूटा हुआ होता है। मालिक बिन दीनार की जिंदगी इसी कशमकश का शिकार थी। वो एक तरफ तो बावकार अफसर थे, लेकिन दूसरी तरफ उनका दिल दुनियावी ख्वाहिशात का गुलाम बन चुका था। ये गुलामी ऐसी थी जो नजर नहीं आती थी, लेकिन रूह को जकड़ लेती थी। मालिक बिन दीनार के वालिद एक गुलाम थे, लेकिन मालिक खुद आजाद पैदा हुए। ये बात उनकी जिंदगी के तजाद को मजीद गहरा करती है। एक तरफ उनका नसब गुलामी से जड़ा हुआ था और दूसरी तरफ वो एक आजाद शहरी के तौर पर जिंदगी गुजार रहे थे। उनके खानदान की तफसीलात ज्यादा वाज़े नहीं, लेकिन ये मालूम है कि उनकी परवरिश एक आम माहौल में हुई। उन्होंने वो सब कुछ देखा जो एक आम इंसान देखता है, गुर्बत, जिदोजहद, ख्वाहिशात और दुनियावी कशिश। ये पस मंजर इस बात को समझने में मदद देता है कि मालिक बिन दीनार की रूहानी बेचैनी कहां से जन्म लेती है। एक ऐसा इंसान जो गुलामी के साए से निकलकर आजादी की रोशनी में आया हो, वो दुनियावी कामयाबी को तो पा सकता है, लेकिन रूहानी सुकून को नहीं। यही वो खला था जो उनकी जिंदगी में मौजूद था और जिसे वो दुनियावी लज्जतों से भरने की नाकाम कोशिश करते रहे। मालिक बिन दीनार की जिंदगी का सबसे अहम पहलू उनकी रूहानी बेचैनी थी। ये बेचैनी एक ऐसी आग थी जो उनके दिल में सुलगती रहती थी, लेकिन जिसका सबब वो खुद नहीं समझ पाते थे। वो शराब पीते, मौसीकी सुनते, महफिलों में जाते, लेकिन उनकी रूह को सुकून ना मिलता। ये वो कैफियत थी जो इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। उनकी बेचैनी इस वक्त तक बरकरार रही जब तक कि अल्लाह ने उनके लिए एक अजीम तब्दीली का मंसूबा ना बनाया। ये मंसूबा एक छोटी सी बच्ची की मासूमियत, एक खौफनाक ख्वाब और अल्लाह की रहमत के जरिए मुकम्मल हुआ, लेकिन इससे पहले उनकी जिंदगी एक मुसलसल कशमकश का शिकार रही। वो एक ऐसा इंसान थे जो ज़ाहिरी तौर पर कामयाब थे, लेकिन बातनी तौर पर शिकस्त खुर्दा। मालिक बिन दीनार की जिंदगी जिस दौर में गुजरी,
وہ अमवी खिलाफत का दौर था। ये खिलाफत इस्लामी तारीख का एक अहम मोड़ थी, जहां एक तरफ इल्म व हिकमत का चर्चा था और दूसरी तरफ दुनियावी फितनों का जोर। बसरा जैसे शहर इस खिलाफत के तहत तरक्की कर रहे थे, लेकिन इनमें रूहानी जवाल भी नुमाया था। ताजिर अपनी दौलत की नुमाइश करते, उलमा दर्स देते और आम लोग अपनी रोजी के लिए जिदोजहद करते। ये वो माहौल था जहां इंसान को हर तरफ से कशिश मिलती थी, दुनिया की भी और दीन की भी। मालिक बिन दीनार की जिंदगी इसी माहौल में परवान चढ़ी और इसी माहौल ने उनकी रूहानी बेचैनी को मजीद बढ़ावा दिया। मालिक बिन दीनार की जिंदगी उस वक्त एक अजीब से मोड़ पर थी। वो दिन भर बसरा की गलियों में एक बावकार अफसर के तौर पर घूमते, लेकिन जब सूरज गुरूब होता और रात का अंधेरा छा जाता, वो अपनी दुनियावी ख्वाहिशात की तकमील में डूब जाते। बसरा के बाजारों में रंगीन रोशनियों और खुशबुओं का समा होता। ताजिर अपनी दुकानों पर बैठकर गाहकों से गुफ्त व शनीद करते, जबकि शराब की महफिलें शहर के कोनों कोनों में सजती। मालिक इन महफिलों का एक अहम हिस्सा थे। उनके दोस्त, जो ज्यादातर उनकी समाजी हैसियत और दौलत की वजह से उनके गिर्द जमा होते, उन्हें हर रात नए नए लुत्फ अंदोज होने की दावत देते। एक रात मालिक अपने एक करीबी दोस्त उबैद के घर दावत में शरीक थे। उबैद एक दौलतमंद ताजिर था, जिसका घर बसरा के सबसे खूबसूरत मोहल्लों में से एक था। इसके सहन में रंगीन कालीन बिछे हुए थे और दीवारों पर मशरकी नक्शो निगार कंदा थे। महफिल में शराब के जाम छलक रहे थे और एक मकामी शायर अपनी गजल सुना रहा था, जिसकी हर मिसरा पर हाजरीन वाह वाह करते। मालिक ने अपना गिलास उठाया और उसकी खुशबू को सूंघा, लेकिन जैसे ही इसने गिलास होंठों से लगाया, इसे अपनी बेटी फातिमा की मासूम शक्ल याद आई। उसने एक लम्हे के लिए राख कर सोचा, लेकिन फिर अपने दोस्तों की हंसी और शोर ने इसे दोबारा महफिल में खींच लिया। ये रातें मालिक की जिंदगी का मामूल बन चुकी थीं, लेकिन हर रात के बाद जब वो अपने घर लौटते, उनके दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठती। वो अपने कमरे में तन्हाई में बैठकर सोचते कि क्या ये जिंदगी उनके वजूद का मकसद है? क्या ये शराब, ये महफिलें, ये हंसी मजाक कभी उनके दिल को सुकून दे पाएगा? लेकिन वो इस बेचैनी को दबाए रखते और दोबारा अपनी पुरानी जिंदगी में लूट जाते। उनकी मुलाजमत उन्हें एक खास मकाम देती थी, लेकिन यह मकाम उनके लिए एक बोझ बनता जा रहा था। वो जानते थे कि वो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उनके पास इस दलदल से निकलने की हिम्मत न थी। फातिमा की पैदाइश ने मालिक की जिंदगी में एक नया रंग भरा। वो जब भी घर आते, फातिमा की मासूम हंसी उनके दिल को छू जाती। वो उसे अपनी गोद में बिठाते, इसके नन्हे मनहे हाथों को चूमते और उसकी बातों को गौर से सुनते। फातिमा की एक आदत ने मालिक के दिल को हिलाकर रख दिया था। जब भी वो शराब का गिलास उठाते, फातिमा दौड़कर आती और अपनी छोटी सी हथेलियों से गिलास छीनकर जमीन पर गिरा देती। इसकी ये हरकत मालिक के लिए एक मुअम्मा थी। वो इस पर कभी गुस्सा न करते, बल्कि हंसते और उसे प्यार से गिले लगाते। लेकिन फातिमा की ये मासूमाना हरकत उनके दिल में एक गहरी बेचैनी पैदा कर रही थी। वो सोचते कि क्या उनकी बेटी उनके गुनाहों को समझती है? क्या उसकी ये हरकत एक निशानी है कि वो गलत रास्ते पर है? लेकिन वो इस निशानी को नजरअंदाज कर देते और अपनी जिंदगी को जारी रखते। फातिमा की बीमारी ने मालिक की जिंदगी को एक नया मोड़ दिया। एक सुबह जब मालिक अपनी मुलाजमत से वापस आए, उन्होंने देखा कि फातिमा अपने बिस्तर पर लेटी हुई है। इसका चेहरा जर्द पड़ चुका था और उसकी आंखों में वो मासूम चमक मांद पड़ गई थी। मालिक का दिल धक से रह गया। उन्होंने फातिमा को गोद में उठाया और उसके माथे को छुआ। उसका जिस्म तप रहा था। मालिक ने फौरन बसरा के मशहूर हकीमों को बुलाया। एक के बाद एक हकीम आया, लेकिन कोई भी फातिमा की बीमारी की वजह न बता सका। उन्होंने जड़ी बूटियां दी, दुआएं पढ़े, लेकिन फातिमा की हालत बिगड़ती चली गई। मालिक रातों को फातिमा के सरहाने बैठकर उसे देखते रहते। वो उसके छोटे हाथों को अपने हाथों में थामे रखते और अल्लाह से दुआ मांगते कि उसकी बेटी को शिफा दे। लेकिन उनकी दुआओं में वो इखलास न था जो अल्लाह के दरबार में कबूल होता है।
वो खुद अपनी जिंदगी से वाकिफ थे। वो जानते थे कि उनका दिल गुनाहों से भरा हुआ है और शायद यही वजह है कि उनकी दुआएं बारगाह इलाही में नहीं पहुंच रही थी। लेकिन वो फातिमा से बेहद मोहब्बत करते थे और उसकी बीमारी ने उनके दिल को तोड़ दिया। एक रात जब बसरा पर गहरा अंधेरा छा गया था, फातिमा ने आखिरी सांस ली। इसकी छोटी सी जान इस दुनिया से रुखसत हो गई। मालिक इस वक्त उसके पास बैठे थे। जब उन्होंने देखा कि फातिमा की सांस राग गई है, उनका दिल गोया टूट कर बखर गया। वो अपनी बेटी को सीने से लगाकर रोए। उनकी चीखें घर की दीवारों से टकराईं, लेकिन कोई उनके दर्द को कम न कर सका। फातिमा की मौत ने मालिक की दुनिया वीरान कर दी। वो रातों को तन्हाई में बैठकर उसकी यादों में खो जाते। इसकी मासूम मुस्कुराहट, उसकी छोटी छोटी बातें और उसका शराब का गिलास गिरा देना, ये सब उनके जहन में बार बार घूमता। मालिक ने सोचा कि शायद शराब उनके गम को हल्का कर दे। वो रातों को शराब के नशे में डूबने लगे, लेकिन ये नशा उनके दिल के जख्मों को और गहरा करता। वो दिन भर अपनी मुलाजमत पर जाते, लेकिन उनका दिल कहीं और होता। वो अपने दोस्तों से मिलना कम कर चुके थे। उनकी जिंदगी अब एक अजीब से खला में डूब गई थी। वो सोचते कि क्या उन्होंने अपनी बेटी को खो दिया क्योंकि वो खुद अल्लाह की नाफरमानी कर रहे थे? क्या फातिमा की मौत उनके गुनाहों की सजा थी? ये सवालात उनके दिल को कचोके लगाते, लेकिन वो अभी तक इस दलदल से निकलने का रास्ता ना पा सके थे। एक रात शाबान की 15वीं शब को मालिक बन दीनार की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। इस रात उन्होंने मामूल के मुताबिक शराब पी और बेहोशी की हालत में अपने बिस्तर पर गिर गए। उन्होंने इशा की नमाज भी नहीं पढ़ी थी। उनका दिल एक अजीब सी बेचैनी से भरा हुआ था, लेकिन शराब के नशे ने उनके हवास को सुस्त कर दिया था। इस रात उन्होंने एक खौफनाक ख्वाब देखा जो उनकी जिंदगी का रुख बदलने वाला था। ख्वाब में क़यामत का दिन था। आसमान सुर्ख था, जमीन लरज रही थी और कब्रें फट रही थीं। लोग अपने अमाल के साथ उठ रहे थे। कुछ के चेहरों पर नूर था और कुछ खौफ से कांप रहे थे। मालिक भी इस हुजूम में खड़े थे, लेकिन उनका दिल खौफ से धड़क रहा था। उन्होंने अपने हाथों को देखा जो गुनाहों से सियाह हो चुके थे। अचानक उन्होंने पीछे से एक खौफनाक आवाज सुनी। जब उन्होंने मुड़कर देखा तो एक अजीम उल-जुस्सा अजदा उनकी तरफ बढ़ रहा था। इसका मुंह खुला हुआ था, इसकी आंखें शोले उग रही थीं और उसके दांत तलवारों की तरह चमक रहे थे। मालिक खौफजदा होकर भागे। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन अजदा उनके पीछे था। वो भागते भागते एक बूढ़े शख्स के पास पहुंचे जो सफेद लिबास में महकते हुए खड़े थे। उनके चेहरे पर नूर था और उनकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। मालिक ने चीख कर कहा, ए बुजुर्ग, मुझे बचाओ, ये अजदा मुझे खा जाएगा। बूढ़े ने अफसोस से सर हिलाया और कहा, ए जवान, मैं कमजोर हूं। ये अजदा बहुत ताकतवर है। तुम इस पहाड़ की तरफ भागो जहां बच्चे जमा है। अगर तुम्हारा कोई बच्चा वहां है तो वो तुम्हें बचा लेगा। मालिक ने अपनी तमाम ताकत लगाकर इस पहाड़ की तरफ दौड़ लगाई। उनके पांव जख्मी हो चुके थे, उनका सांस फूल रहा था, लेकिन वो राक ना सके। जब वो पहाड़ पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां बेशुमार बच्चे जमा हैं। उनके चेहरे चांद की तरह चमक रहे थे और उनकी मासूमियत से गोया नूर टपक रहा था। अचानक एक फरिश्ते ने आवाज दी, दरवाजे खोलो, पर्दे उठाओ। बच्चों के गिरोह आगे बढ़े और फिर मालिक की नजर अपनी बेटी फातिमा पर पड़ी। फातिमा ने अपने वालिद को पहचान लिया और रोते हुए कहा, वल्लाह, ये मेरे अबू हैं। फातिमा दौड़कर आई और अपने छोटे से हाथ से मालिक का हाथ पकड़ लिया। उसने अजदे की तरफ देखा और एक जोरदार आवाज में कहा, ए अजदे, पीछे हट। अजदा फौरन पीछे हट गया, गोया उसे कोई अजीम ताकत ने रोक दिया हो। फातिमा ने अपने वालिद की तरफ देखा और कहा, ए अबू, क्या अभी वक्त नहीं आया कि मोमिनों के दिल अल्लाह की याद से नर्म हों? उसने कुरान की आयत पढ़ी। बोला। मालिक ने अपनी बेटी से पूछा, बेटी, ये अजदा किया था? फातिमा ने जवाब दिया, ये अब के बुरे अमाल थे
जो अब के गुनाहों और शराब की वजह से मजबूत हो गए थे। वो अब को जहन्नम की तरफ ले जाना चाहता था। मालिक ने बूढ़े के बारे में पूछा तो फातिमा ने कहा वो अब के नेक अमाल थे, लेकिन वो इतने कमजोर थे कि अब के बुरे अमाल के सामने कुछ ना कर सके। फातिमा की आवाज में एक अजीब सी गहराई थी जो मालिक के दिल को छेद रही थी। उसने कहा, ए अबू, अभी वक्त है, अल्लाह की तरफ लूट आओ, वरना ये अजदा तुम्हें कभी ना छोड़ेगा। मालिक रोते हुए बेदार हुए। उनका जिस्म पसीने से शराबूर था और उनका दिल खौफ और पछतावे से कांप रहा था। उन्होंने अपनी जिंदगी पर नजर दौड़ाई और देखा कि वो किस तरह गुनाहों की दलदल में धंस चुके हैं। इस ख्वाब ने उनके दिल को हिलाकर रख दिया। उन्होंने इसी लम्हे अल्लाह से मुआफी मांगी और तौबा का अज़्म किया। वो अपने बिस्तर से उठे, वुज़ू किया और इशा की नमाज पढ़ी। फिर वो रात भर अल्लाह के सामने गिड़गड़ाते रहे, अपने गुनाहों की मुआफी मांगते रहे और दुआ करते रहे कि अल्लाह उन्हें हिदायत दे। इस ख्वाब के बाद मालिक बिन दीनार एक नए इंसान बन गए। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी पर गौर किया और फैसला किया कि वो अब इस दलदल से निकलकर अल्लाह की तरफ लूटेंगे। वो सुबह सवेरे अपने घर से निकले और बसरा की गलियों से गुजरते हुए अजीम आलम हसन बसरी के पास पहुंचे। हसन बसरी उस वक्त बसरा के सबसे बड़े आलम और सूफी थे। उनका घर सादा था, लेकिन उनकी मौजूदगी से एक अजीब सा नूर फैलता था। मालिक ने उनके सामने सर झुकाया और कहा, ए शेख, मैं गुनाहों की दलदल में डूबा हुआ हूं। मेरी जिंदगी तारीकियों से भरी हुई है, मुझे अल्लाह की तरफ लौटने का रास्ता दिखाएं। हसन बसरी ने मालिक की आंखों में झांका। उन्होंने उनकी आंखों में पछतावे और इखलास की चमक देखी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ए मालिक, अल्लाह की रहमत लामहदूद है। अगर तुम सच्चे दिल से तौबा करो तो अल्लाह तुम्हारी हर खता मुआफ कर देगा। लेकिन याद रखो, तौबा सिर्फ जबान से नहीं, दिल से होती है। तुम्हें अपनी जिंदगी बदलनी होगी, अपने अमाल दुरुस्त करने होंगे और अपने दिल को अल्लाह की याद से भरना होगा। मालिक ने हसन बसरी की बातों को अपने दिल में उतार लिया। उन्होंने इसी दिन से शराब, बदमाशी और हर गुनाह को तर्क कर दिया। वो रातों को अल्लाह के सामने गिड़गड़ाते और अपने गुनाहों की मुआफी मांगते। उनकी दुआ थी, ए अल्लाह, तो ही जानता है कि जन्नत के रहने वाले कौन हैं और जहन्नम के रहने वाले कौन हैं। मुझे जन्नत वालों में शामिल कर और जहन्नम से बचा। उन्होंने अपनी मुलाजमत को भी खैरबाद कह दिया, क्योंकि वो जानते थे कि उनकी ताकत का गलत इस्तेमाल उनके गुनाहों का एक बड़ा हिस्सा था। मालिक ने अपना घर सादा कर लिया। उन्होंने अपनी सारी दौलत अल्लाह की राह में खर्च कर दी और सिर्फ जरूरी चीजों पर गुजारा करने लगे। वो अक्सर रोजा रखते और उनकी रातें तहज्जुद की नमाज और अल्लाह की याद में गुजरती। उनकी जिंदगी अब एक नए मोड़ पर आ गई थी। वो हसन बसरी के शागिर्द बन गए और उनसे कुरान, हदीस और तसव्वुफ के उलूम सीखे। हसन बसरी उन्हें अपने करीबी शागिर्दों में शुमार करते थे, क्योंकि उन्होंने मालिक के दिल में अल्लाह की मोहब्बत की चिंगारी देखी थी। मालिक की तौबा की कहानी बसरा में मशहूर हो गई। लोग उनसे मिलने आते और उनसे अपनी जिंदगियों को बेहतर बनाने की रहनुमाई मांगते। मालिक सबको एक ही नसीहत करते, वो अल्लाह से डरो, इसकी रहमत पर भरोसा रखो और अपने अमाल को दुरुस्त करो। उनकी बातों में एक अजीब सी सच्चाई और इखलास था जो लोगों के दिलों को छू जाता था। वो लोगों को बताते कि दुनिया एक आर्जी सराय है और उसकी असल हकीकत आखिरत है। उनकी तालीमात ने बसरा के कई लोगों के दिलों को बदल दिया और वो एक अजीम आलम और सूफी के तौर पर मशहूर हो गए। मालिक बिन दीनार की तौबा एक रात में मुकम्मल ना हुई। ये एक तवील और मुश्किल सफर था जो उनके दिल की गहराइयों से शुरू हुआ और उनकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। हसन बसरी के सामने अपनी कहानी सुनाने के बाद मालिक ने अपने आप को एक नई जिंदगी के लिए वक्फ कर दिया। लेकिन यह तब्दीली आसान न थी। उनके पुराने दोस्त उन्हें वापस अपनी महफिलों में बुलाते, उनकी मुलाजमत के साथ ही उन्हें ताने देते और उनका अपना नफस उन्हें बार बार पुराने गुनाहों की तरफ खींचता। लेकिन मालिक ने अज़्म कर लिया था कि वो अब अल्लाह की नाफरमानी नहीं करेंगे। हर रात
जब बसरा की गलियां सन्नाटे में डूब जाती, मालिक अपने कमरे में बैठकर कुरान पढ़ते। उन्होंने हसन बसरी से कुरान की तालीम शुरू की थी और उनकी आवाज में एक अजीब सी गहराई थी जब वो आयत पढ़ते। एक रात जब वो सूरा उल हदीद की आयत एलेमए थे, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये वही आयत थी जो उन्होंने अपनी बेटी फातिमा के मुंह से ख्वाब में सुनी थी। इस आयत ने उनके दिल को हिलाकर रख दिया और उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि वो उनके दिल को हमेशा अपनी याद से भर दे। मालिक ने अपनी पुरानी जिंदगी के आसार को मुकम्मल तौर पर मिटाने का फैसला किया। उन्होंने अपने घर से शराब की तमाम बोतलें निकाल कर फेंक दें। उन्होंने अपने कीमती कपड़ों और जेवरात को गरीबों में बांट दिया। उनका घर अब एक सादा सी जगह बन गया था, जहां सिर्फ एक चटाई, एक जुग और चंद जरूरी चीजें थीं। वो दिन भर रोजा रखते और रात को तहज्जुद की नमाज पढ़ते। इनकी दुआओं में एक अजीब सी शिद्दत थी। वो कहते, ए अल्लाह, मैं तेरी रहमत का तलबगार हूं, मेरी खताओं को मुआफ कर और मुझे अपनी रजा की तरफ ले जा। हसन बसरी मालिक की तरक्की को देखकर खुश होते। वो उन्हें अपने हल्का दर्स में शामिल करते और उनसे कहते कि वो अपनी कहानी लोगों से शेयर करे। मालिक ने एक दिन हसन बसरी के सामने अपनी पूरी कहानी बयान की। उन्होंने बताया कि किस तरह वो गुनाहों की दलदल में डूबे हुए थे, किस तरह फातिमा की मौत ने उनके दिल को तोड़ दिया और किस तरह एक ख्वाब ने उनकी जिंदगी बदल दी। हसन बसरी ने उनकी बात सुनकर कहा, ए मालिक, तेरी कहानी हर इस शख्स के लिए एक अजीम दर्स है जो अल्लाह की तरफ लूटना चाहता है। अपनी कहानी को लोगों तक पहुंचाओ ताकि वो जान ले कि अल्लाह की रहमत हर गुनाह से बड़ी है। मालिक ने हसन बसरी की नसीहत पर अमल किया। वो बसरा की मसाजिद और बाजारों में लोगों से मिलते और उन्हें अपनी कहानी सुनाते। उनकी बातों में एक अजीब सी सच्चाई थी जो लोगों के दिलों को छू जाती थी। एक दिन एक जवान ने मालिक से पूछा, ए शेख, मैंने बहुत गुनाह किए हैं, क्या मेरे लिए मुआफी मुमकिन है? मालिक ने मुस्कुराते हुए कहा, ए मेरे भाई, अल्लाह का दरवाजा हमेशा खुला है। अगर तुम सच्चे दिल से तौबा करो तो अल्लाह तुम्हारी हर खता मुआफ कर देगा। लेकिन याद रखो, तौबा सिर्फ मुआफी मांगने का नाम नहीं, ये एक अहद है कि तुम अपनी जिंदगी को अल्लाह की रजा के लिए बदलोगे। मालिक की तौबा ने उनके दिल को पाक कर दिया। वो अब एक नए इंसान थे जिनका दिल अल्लाह की मोहब्बत से भर गया था। उन्होंने अपनी पुरानी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर तर्क कर दिया और अपने आप को अल्लाह की इबादत और इल्म के हुसूल के लिए वक्फ कर दिया। वो हसन बसरी के सबसे करीबी शागिर्दों में से एक बन गए और उनकी जिंदगी अब एक अजीम मिसाल बन चुकी थी। एक आलम और सूफी की जिंदगी। मालिक बिन दीनार की जिंदगी अब एक आलम और सूफी की जिंदगी बन गई थी। वो बसरा की मसाजिद में कुरान और हदीस की तालीम देते और लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते। उनकी तालीमात सादा लेकिन गहरी होती। वो कहते, अगर तुम अपने दिल को पाक करना चाहते हो तो उसे दुनियावी ख्वाहिशात से खाली करो और अल्लाह की याद से भर दो। उनकी बातों में एक अजीब सी गहराई थी जो मालिक ने अपनी जिंदगी को सादगी की तस्वीर बना दिया। वो एक पुतली सी चटाई पर सोते, सादा खाना खाते और अपनी सारी दौलत अल्लाह की राह में खर्च कर देते। उनका घर एक छोटी सी झोंपड़ी बन गया था, लेकिन इस झोंपड़ी से नूर फैलता था। लोग दूर दूर से उनसे मिलने आते, उनकी बातें सुनते और उनसे दुआएं मांगते। मालिक सबको एक ही नसीहत करते, अल्लाह से डरो, उसकी रहमत पर भरोसा रखो और अपने अमाल को दुरुस्त करो। एक दिन मालिक बसरा की एक मस्जिद में दर्स दे रहे थे। उन्होंने लोगों से कहा, ए लोगों, दुनिया एक आरजी सराय है, इसकी रौनक और चमक धोखा है। अपने दिल को अल्लाह की याद से भरो, क्योंकि वही चीज तुम्हें आखिरत में काम आएगी। उनकी बात सुनकर एक शख्स खड़ा हुआ और कहा, ए शेख, हम दुनियावी जिंदगी में फंसे हुए हैं, हम कैसे अपने दिलों को पाक करें? मालिक ने जवाब दिया, अपने दिल को अल्लाह की याद से भरो। जब तुम अल्लाह को याद करोगे तो दुनिया की ख्वाहिशात खुद ब खुद तुमसे दूर हो जाएंगी। मालिक ने कुरान की मुख्तलिफ क़रतों पर भी काम किया।
वो अनस बिन मालिक और दीगर अजीम सहाबा के शागिर्दों से मिले और उनसे हदीस का इल्म हासिल किया। उनकी तालीमात में एक अजीब सी सादगी और इखलास था। वो लोगों को बताते कि अल्लाह की मोहब्बत ही वो खजाना है जो कभी खत्म नहीं होता। उनकी बातों ने बसरा के कई लोगों की जिंदगियां बदल दे। वो एक अजीम आलम और सूफी बन गए जिनकी बातों में अल्लाह का नूर झलकता था। मालिक की जिंदगी अब एक मिसाल बन चुकी थी। वो रातों को तहज्जुद की नमाज पढ़ते, दिन भर लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते और अपनी जिंदगी को सादगी और इखलास से भर देते। उनकी तालीमात ने न सिर्फ बसरा बल्कि पूरे इस्लामी दुनिया में एक गहरा असर छोड़ा। लोग उनसे मिलने के लिए दूर दराज से आते और उनकी बातें सुनकर अपनी जिंदगियों को बदलने की कोशिश करते। मालिक बिन दीनार की जिंदगी में कई ऐसी मुलाकातें हुईं जिन्होंने लोगों के दिलों को बदल दिया। एक रात जब वो अपने घर में तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे थे, एक चोर उनके घर में दाखिल हुआ। चोर ने घर के कोने कोने की तलाशी ली, लेकिन इसे कुछ भी ना मिला। मालिक का घर बिल्कुल खाली था। जब चोर मायूस होकर जाने लगा तो मालिक ने उसे देख लिया। उन्होंने अपनी नमाज खत्म की और चोर की तरफ मुड़े। चोर खौफजदा हो गया, लेकिन मालिक ने मुस्कुराते हुए कहा, ए मेरे भाई, अल्लाह तुम्हें मुआफ करे। तुम मेरे घर में आए और तुम्हें कुछ ना मिला, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम खाली हाथ जाओ। मालिक ने एक जुग उठाया और चोर से कहा, वुजू करो और 2 रकत नमाज पढ़ो। अगर तुम ये करोगे तो तुम इस घर से एक अजीम खजाना लेकर जाओगे। चोर हैरान हुआ। उसने कभी ऐसी बात नहीं सुनी थी। मालिक की बातों से मुतासिर होकर उसने वुजू किया और 2 रकत नमाज पढ़ी। फिर वो रात भर मालिक के साथ रहा, तहज्जुद पढ़ी और दिन को रोजा रखा। चंद दिनों बाद जब चोर जाने लगा, उसने कहा, ए मालिक, तुमसे मिलकर मुझे वो खजाना मिल गया जो मैं कभी ना भूलूंगा। मैंने अपने गुनाहों से तौबा कर ली है। मालिक ने मुस्कुराते हुए कहा, ए मेरे भाई, ये अल्लाह की रहमत है, इसे थामे रखो। इस तरह मालिक ने एक चोर के दिल को भी अल्लाह की तरफ मोड़ दिया। एक और दिन मालिक बसरा की गलियों से गुजर रहे थे कि उनकी नजर एक लौंडी पर पड़ी जो शाहाना अंदाज में चल रही थी। इसके कपड़े कीमती थे और वो फखर से सर उठाए चल रही थी। मालिक ने इससे पूछा, ए लौंडी, क्या तुम्हारा मालिक तुम्हें बेचना चाहेगा? लौंडी ने हंसते हुए कहा, तुम जैसा फकीर मुझे कैसे खरीद सकता है? मेरी कीमत हजारों दिरहम है। मालिक ने जवाब दिया, हाँ, मैं तुमसे बेहतर लौंडी खरीद सकता हूं। लौंडी ने तंजिया अंदाज में कहा, तुम क्या खरीद सकते हो? मालिक ने कहा, मैं ऐसी लौंडी खरीद सकता हूं जो अल्लाह की मोहब्बत से सजी हो, जिसका दिल पाक हो और जो हमेशा के लिए मेरी रफीक हो। लौंडी ने यह सुनकर अपने गुलामों से कहा कि इस फकीर को उसके मालिक के पास ले जाएं। जब मालिक लौंडी के मालिक के सामने पेश हुए तो उन्होंने कहा, इस लौंडी की कीमत मेरे लिए सिर्फ 2 खजूर के गटकों के बराबर है। सब हंसने लगे। मालिक ने वजाहत की, इस लौंडी में बहुत सी खामियां हैं। अगर उसे खुशबू न लगाएं तो उसके जिस्म से बदबू आती है। अगर उसके दांत ना साफ करें तो वो सड़ते हैं। अगर उसके बाल ना संवारें तो जुएं पड़ जाती है। वो बूढ़ी हो जाती है, बीमार होती है और वो दुनियावी फायदों के लिए मोहब्बत करती है। लेकिन अल्लाह की मोहब्बत ऐसी चीज है जो कभी खत्म नहीं होती। मालिक की बातों ने लौंडी और उसके मालिक दोनों के दिलों को छू लिया। मालिक ने लोगों को अल्लाह की मोहब्बत की तरफ बुलाया और कहा कि दुनियावी खूबसूरती आर्जी है, लेकिन अल्लाह की रजा अबदी है। इस वाकये से मुतासिर होकर लौंडी के मालिक ने उसे आजाद कर दिया और दोनों ने दुनियावी लज्जतों को तर्क करके अल्लाह की मोहब्बत को अपना लिया। एक और वाकया मालिक की जिंदगी का एक अजीम मोड़ था। एक दिन वो बसरा के एक बाजार से गुजर रहे थे कि उन्होंने एक गरीब औरत को देखा जो अपने बच्चों के साथ रो रही थी। मालिक ने इससे पूछा, ए माँ, तुम क्यों रो रही हो? औरत ने बताया कि इसके शौहर की मौत हो गई है और उसके पास अपने बच्चों के लिए खाना खरीदने के पैसे नहीं है। मालिक के पास इस वक्त कुछ भी न था, लेकिन उन्होंने अपनी चादर उतारी और इसे बाजार में बेच दिया। इससे जो पैसे मिले उन्होंने औरत को दे दिए। औरत ने रोते हुए कहा, ए शेख,
अल्लाह तुम्हें जजा दे। मालिक ने जवाब दिया, जजा तो अल्लाह ही देता है, बस अपने बच्चों की दुआ मांगते रहो। मालिक बिन दीनार ने बसरा के अलावा दीगर शहरों का सफर भी किया। वो मक्का और मदीना गए, जहां उन्होंने अजीम सहाबा के शागिर्दों से मुलाकात की और उनसे इल्म हासिल किया। वो हर जगह लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते और उन्हें गुनाहों से बचने की तलकीन करते। एक बार वो एक गांव में पहुंचे जहां लोग बदउनवानी और जुल्म में डूबे हुए थे। मालिक ने वहां के लोगों को जमा किया और उनसे कहा, ए लोगों, तुम्हारे अमाल तुम्हारे लिए आफत बन रहे हैं। अल्लाह से डरो और अपनी जिंदगियों को दुरुस्त करो। उनकी बातों ने गांव वालों के दिलों को हिला दिया। गांव का सरदार, जो एक जालिम शख्स था, मालिक के पास आया और कहा, ए आलम, हमने बहुत गुनाह किए हैं, क्या हमारे लिए मुआफी मुमकिन है? मालिक ने कहा, अल्लाह की रहमत हर गुनाह से बड़ी है। अगर तुम सच्चे दिल से तौबा करो तो अल्लाह तुम्हें मुआफ कर देगा। इस गांव के बहुत से लोगों ने मालिक की बातों से मुतासिर होकर अपनी जिंदगियों को बदल दिया। मालिक बिन दीनार की वफात 748.749 के करीब बसरा में हुई, जब वो एक वबाई मर्ज से मुतासिर हुए। कुछ रवायत के मुताबिक वो कासिरगोद, हिंदुस्तान में वफात पा गए, जहां उनकी याद में मालिक दीनार मस्जिद मौजूद है। उनकी वफात के बाद भी उनकी तालीमात लोगों के दिलों में जिंदा रही। उनकी तौबा की कहानी, उनके नेक अमाल और उनकी सादगी आज भी लोगों के लिए एक अजीम दर्स है। सबक और इबरत। मालिक बिन दीनार की कहानी हमें सिखाती है कि कोई इंसान कितना ही गुनाहों में डूबा हो, अल्लाह की रहमत उसे हर वक्त कबूल करने के लिए तैयार है। उनका ख्वाब, उनकी बेटी फातिमा की आवाज और उनकी तौबा हमें ये याद दिलाती है कि अल्लाह की तरफ लौटने का रास्ता हमेशा खुला है। उन्होंने हमें सिखाया कि नेक अमाल ही वो खजाना है जो हमें दुनिया और आखिरत में कामयाबी देते हैं। मालिक की जिंदगी हर इस शख्स के लिए एक मशल्ला है जो अपनी जिंदगी को बदलना चाहता है। उनकी कहानी हमें बताती है कि तौबा, इखलास और अल्लाह की मोहब्बत हर मुश्किल से निकलने का रास्ता है। वो हमें सिखाते हैं कि दुनिया की रौनक आर्जी है, लेकिन अल्लाह की रजा अबदी है। उनकी तालीमात आज भी हमारे लिए एक अजीम रहनुमा है, जो हमें याद दिलाती हैं कि अल्लाह की याद ही वो नूर है जो हमारे दिलों को मुनव्वर करता है। अल्लाह हम सब को मालिक बिन दीनार की तरह अपनी जिंदगियों को संवारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।